हाँ तो गाइज, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई एमबीए का क्या सीन है। ठीक है, क्योंकि मैं एमबीए कर रहा हूं एलपीयू से, तो आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एमबीए किस तरीके से चलता है, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती है एमबीए करती दफा, ठीक है, कितना प्रेशर रहता है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, इंटर्नशिप का क्या सीन है, जितना मेरे को पता है उतना तो आप सबको बता ही दूंगा। मतलब 1 साल हो गया भाई मेरे को इधर एमबीए करते हुए, ठीक है, तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों के साथ भी सेम ऐसा ही हो, आप लोग भी सेम ऐसी चीज फील करो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीजें सेम भी हो, बहुत सारी चीजें अलग भी हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, मैं सिर्फ वो आप लोगों का के साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो गाइस एमबीए जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और एमबीए जनरल की जो फीस है पर सेमेस्टर की, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर 2 टर्म होंगे आप लोगों के। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का एक सेमेस्टर हो गया, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। ठीक है, एक सेमेस्टर की फीस है 1,90,000 रुपए, तो 1 साल की फीस हो गई आपकी 3,80,000 रुपए फीस हो गई। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन फीस भी लगती है भाई आपकी, ठीक है, तो एक सेमेस्टर की आपकी 4,000 रुपीज है जो एग्जामिनेशन फीस है। और आपकी एग्जामिनेशन फीस के अलावा पीईपी की फीस और होगी, प्री प्लेसमेंट की जो क्लासेस होती हैं, प्लेसमेंट की जो क्लासेस वगैरह होंगी, प्लेसमेंट की जो फैसिलिटीज आपको अपने को दी जाती हैं, ठीक है, कंपनियां वगैरह आती हैं इंटर्नशिप के लिए जो भी है, तो उनकी जो क्लासेस होगी उनके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज का। ठीक है, 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे आपको। तो निफ्ट की रैंकिंग है, अभी अभी देखी मैंने थोड़ी देर पहले, 34 रैंक करता है, ठीक है, एलपीयू एमबीए के मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, और अभी आज जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो एमबीए ओनर्स की बात नहीं कर रहा, एमबीए जनरल की बात कर रहा हूं, क्योंकि एमबीए ओनर्स का भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कर रहा हूं यहां से एमबीए जनरल, और मेरा स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग, और मार्केटिंग से कर रहा हूं मैं। तो 14th ब्लॉक जो आपको मिलेगा ना, वो मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस का ही मिलेगा, जो कि एमबीए का ब्लॉक है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि 9 बजे से क्लास हो, नहीं तो 10 बजे से ही क्लास लगती है। ठीक है, 10 बजे से लगेगी, और शाम के 5 या 6 कब बजते हैं ये भी बताऊंगा। तो सुबह हमारी 9 बजे से क्लास चालू हो जाती है, और 2-3 बजे तक तो रहती है, 4 बजे तक भी रहती है। ठीक है, ज्यादा टाइम, ठीक है, बट 5-6 बजे तक कब चली जाती है क्लासेस, जब प्लेसमेंट की क्लासेस लगनी चालू हो जाएंगी ना आप लोगों की। ठीक है, तो जब आपकी क्लासेस 5-6 बजे तक लगेंगी, मतलब लास्ट के जो 2-3 क्लासेस होंगी वो प्लेसमेंट से रिलेटेड होंगी। अब प्लेसमेंट की क्लासेस में होता क्या है भाई, उधर होगा ये कि ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक है, प्लेसमेंट की क्लासेस के अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो सॉल्व कराए जाएंगे। सीवी कैसे बनाना है, ठीक है, रिज्यूम कैसे बनाना रहता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में जैसे ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर हर एक बंदे को बोलना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव कराएंगे आप लोगों की, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, सामने जाके एक टॉपिक दे देंगे। ठीक है, और सारा कुछ इंग्लिश में ही है भाई इधर। ठीक है, इंग्लिश में ही बात करना रहेगा, सब कुछ इंग्लिश में ही है, सारा का सारा सीन। ठीक है, क्लासरूम का देखो एक चीज बताता हूं कि 308 है। 308 का मतलब होता है थर्ड फ्लोर हो गया। ठीक है, 408 का मतलब हो गया फोर्थ फ्लोर, 508 का मतलब फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, तो इससे समझ जाना कि ये फ्लोर की भी बात यहां से ही हो जाती है। तो क्लासरूम तो ऐसे लिखे रहेंगे 308, 309, 310। ठीक है, ऐसे रहेंगे, बट हर एक फ्लोर के ऊपर एक होता है लेक्चर वाला बड़ा सा हॉल होता है। ठीक है, तो उसके आगे जो नंबर होगा ना, उसके आगे 301L लिखा होगा, या फिर 308L होगा। L का मतलब समझ जाना कि भाई लेक्चर हॉल की बात हो रही है। ठीक है, मेरे साथ एक दिन ये हुआ भाई कि अच्छे से देखा नहीं, एल लिखा था आगे, और मैं 308 के किसी कमरे में जाके बैठ गया। मतलब 308 एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मेरे को रूम का। तो मैं गया क्लास में, मैंने कहा यार इधर तो कोई क्लास ही नहीं हो रही, मैं वापिस हॉस्टल भाग गया। फिर बाद में पता चला यार वो लेक्चर हॉल के अंदर क्लास लग रही थी, और अपन छोड़ दिए उसको। ठीक है, तो ये सीन हो गया था भाई। तो ये ध्यान रखना कि क्लासरूम का जो नंबर होगा उसके लास्ट में अगर एल लिखा है तो वो लेक्चर हॉल है, जो कि सीढ़ियां चढ़ के और कोने के अंदर ही बना होगा, बड़ा सारा हॉल होता है। ठीक है, एमबीए की जो बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर भी आपको कैंटीन मिल जाएगी। ठीक है, जहां पे हम लोग खाना खाने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या 1 घंटे का टाइम मिलता था। जैसे 12 से 1 बजे तक जब हमारा लंच टाइम होता है, तो हम ऊपर जाके ही खाना खा लेते थे। तो आप लोगों को बिल्डिंग के अंदर ही
आपको लंच करने का भी मिल जाएगा कैंटीन। जिन बंदों ने मैस नहीं ले रखा और जो ऊपर जाके खाना खाना चाहे खा सकते हो भाई, क्योंकि गर्मी इतनी होती थी, हम तो ऊपर ही जाते थे भाई, वापिस तो कहीं जाते नहीं थे, दूर कहीं नहीं जाते थे, ऊपर गए खाना खाया वापिस नीचे आके क्लासेज लेने के लिए। तो ऊपर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी भाई, और लिफ्ट भी लगी रहती है बिल्डिंग में, लिफ्ट में भी जा सकते हो आप, लिफ्ट भी हर जगह मिलेगी आपको एलपीयू के अंदर। बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को टक शॉप भी मिल जाती है, ठीक है। टक शॉप बोले तो अब मैं बताता हूँ टक शॉप क्या। टक शॉप भाई फोटोकॉपी की दुकान, ठीक है। स्टेशनरी की जो दुकान होगी ना उसको बोला जाता है टक शॉप, जहां पे आपको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, फोटोकॉपी निकलवा सकते हो, शॉर्पनर, रबर, ठीक है, ये सब चीजें मिलेगी भाई बराबर उधर, ठीक है। तो वहां से जाके आप लोग ये सब चीजें ले सकते हो। बेसमेंट में ही है भाई टक शॉप, और बेसमेंट में ही आपको लाइब्रेरी मिलती है, ठीक है। अब लाइब्रेरी का क्या सीन है भाई, लाइब्रेरी का ये सीन है कि बैग बाहर रखना रहता है उधर, आपको बोतल भी बाहर रहेगी आपकी, आईडी कार्ड आप जरूर लेके जाना। आईडी कार्ड से आपका गेट के पास में एक लगा होगा बायोमेट्रिक सिस्टम वाला, जो भी सीन है उधर का, उसमें स्कैन कर देना, खुद का स्कैनर लगा होगा, उसके बाद ही आप अंदर बैठ सकते हो, नहीं तो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि पहले स्कैन जरूर करना रहता है। और फिर जब लाइब्रेरी से बाहर जाओगे ना तो भी उसको स्कैन कर देना, ठीक है। और लाइब्रेरी के अंदर शांति बैठना भाई, ऐसे हु अल्लाह सा मत कर, नहीं तो बार बार मैडम टोकेंगी तुमको, ठीक है। और बाकी लाइब्रेरी का है ना एसी सबसे बढ़िया काम करता है एमएसबी के अंदर, मतलब एसी तो बाकी भी काम करता है, पर उधर का एसी एकदम चिल्ड, जबरदस्त ठंडा करता है। बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो बहुत सारे रूम भी मिलेंगे उधर। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, क्लासेस के बाद उनके पास जाओ, जो भी कुछ हो सब पूछ सकते हो भाई आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग कैबिन से बने हैं सबके, और सब फैकल्टी उधर ही बैठती है। आपको वहां पे प्लेसमेंट का ऑफिस सा भी मिल जाता है, जहां पे 3-4 सर मैडम जी लोग बैठे रहते हैं उधर, ठीक है। आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप लोग उधर ना वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब है ना एमबीए की तो बात करी नहीं, और बातें पहले ही कर ली, तो एमबीए का सीन बताता हूं आपको क्या है भाई। एमबीए का सीन ऐसा है कि आपके 1 साल के अंदर आपको बताया कि 4 टर्म होते हैं भाई, इधर 2 मंथ का एक टर्म होएगा, ठीक है। 2 महीने तक आपको उस टर्म की क्लासेस लगेंगी पूरी की पूरी, ठीक है। फर्स्ट टर्म के अंदर 6 सब्जेक्ट होंगे, सेकेंड टर्म के अंदर 7 सब्जेक्ट होंगे, थर्ड टर्म के अंदर 6 सब्जेक्ट होंगे, और फोर्थ में भी 6 सब्जेक्ट ही होंगे आपके, ठीक है। अब पता है क्या सीन है, पहला टर्म, दूसरा टर्म तो आपका नॉर्मल ही एमबीए जनरल ही पढ़ोगे आप, उसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके अंदर आपको मौका नहीं मिलता स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने का, ठीक है। आप जैसे ही टर्म थर्ड में आओगे ना, उससे पहले आपको सेलेक्ट करना रहेगा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या सीन है, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं कि आपको जिसके अंदर डिग्री चाहिए एमबीए की, ठीक है, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए, ऑपरेशंस के अंदर चाहिए, या फिर उसके साथ में मार्केटिंग में चाहिए, मतलब 2 स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को या तो ऑपरेशन कर लिया, उसके साथ में आपने क्या फाइनेंस कर लिया, ठीक है, ऐसा रहता है। मतलब अलग से 2 ब्रैकेट 2 लिस्ट दे दी जाएंगी आपको एलपीयू की तरफ से कि भैया इनके ऊपर वाली लिस्ट में से एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लो, नीचे वाली लिस्ट में से एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लो, तो दोनों के अंदर से एक एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेना। और फिर जो टर्म थर्ड आपका चालू होगा उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे 2 स्पेशलाइजेशन, 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कौन से पढ़ोगे स्पेशलाइजेशन के, और बाकी के बच्चे 4 सब्जेक्ट वो आप लोग पढ़ोगे दूसरे जो नॉर्मल चलते आ रहे हैं, या फिर कोई जो चेंजेस हो गए होंगे, वो इंग्लिश का हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गए वो, ठीक है। बट 2 आपके अब इसके बाद से थर्ड में भी 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के होंगे, फोर्थ में भी 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के होंगे, और प्रैक्टिकल भी चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, सेकंड टर्म के अंदर 1 प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का, ठीक है। थर्ड टर्म होगा उसके अंदर 2 प्रैक्टिकल होंगे, फोर्थ टर्म में 2 प्रैक्टिकल होंगे, तो बाकी सबके थ्योरी के पेपर होंगे, प्रैक्टिकल वाले में प्रैक्टिकल का पेपर होगा, ठीक है। तो ये बात तो अपन ने कर ली। अब भाई एक जबरदस्त सीन बताता हूं भाई, जो बंदा एलपीयू के अंदर एडमिशन ले लेगा ना एमबीए में, भाई फर्स्ट टर्म के अंदर तो शायद उसको कुछ समझ सा ही नहीं आएगा। समझता मतलब समझ तो चीजें आएगी, बट वो सोचेगा कि भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही हुआ था, मतलब पहले टर्म में भाई इतना प्रेशर कि भाई तबीयत खराब करा ली मैंने तो, ठीक है। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है भाई, आपको कुछ नहीं पता होगा यार शुरू में, और हमारा तो भाई ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है, घर बैठे बैठे सारा कुछ करना था हमको भाई, हमारे को तो कुछ समझ ना आया था, ठीक है। आप लोग हो सकता है यूनिवर्सिटी जाओ तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है,
हमको तो भाई घर से ही बैठ के सब कुछ करना रहता था, तो भाई डरा हुआ रहता ना बंदा कि यार कैसे करेंगे, कैसे पास होंगे, किस तरीके से सीए देने, क्या देना है। तो भाई मैं बता रहा हूं कि टेंशन बिल्कुल मत लेना, ना ज्यादा सिंपल है ना ज्यादा हार्ड है, एक न्यूट्रल सा लेवल है, बट प्रेशर तो एमबीए में ज्यादा है ही। ठीक है, एमएससी के अंदर इतना प्रेशर नहीं है भाई जितना एमबीए का प्रेशर है। एमबीए वाला बंदे को ऐसा लगेगा कि यार पीएचडी तो नहीं कर रहा कहीं वो, समझ रहे हो। तो भाई शुरू शुरू में ऐसे ही लगा था, बहुत प्रेशर था भाई, क्योंकि कुछ नहीं पता था, और उठ के भी ऐसी यूनिवर्सिटी से आए थे जहां पे इतनी ज्यादा चीजें थी नहीं। ठीक है, क्योंकि एलपीयू क्या है भाई, एलपीयू का लेवल ये है, ये समझ रहे हो। और अपन जो पास आउट होता है ना, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जो अपने घर के अगल बगल में होती है, ठीक है, उनका लेवल ये होता है। ठीक है, और यहां का लेवल ये है। तो आपको ना इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे जो बच्चे आएंगे ना वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है भाई इधर। ठीक है, और इंटेलिजेंट भी बहुत बच्चे हैं। तो आपको लगेगा कि यार आप तो बहुत ही नालायक हो, बट ऐसा मत सोचना भाई, हर एक बंदे में कुछ ना कुछ काबिलियत तो होती ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके साथ रहोगे ना, जब अपने आप चीजें सीखने को मिलेगी, और जब देखोगे ना कि यार दूसरा बहुत बढ़िया कर रहा है और अपन कुछ नहीं कर रहे, तो अपने आप भी कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है, तो खुद को कम मत कभी आंकना। ठीक है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपन ने करा नहीं है ना अभी तक, इसलिए अपने को लगता है अपन नहीं कर पाएंगे, बट जब अपन करेंगे, जब बहुत कुछ कर लेंगे। अब आपको एक चीज बताता हूं सीए का। ठीक है, जो इधर चीजें ध्यान रखनी है ना वो सुनो। सीए के अंदर एकदम मन लगा के बढ़िया तरीके से सीए बना के देना। अगर चाहते हो ना परसेंटेज बढ़िया बने आपकी, तो सीए जो होते हैं, सीए कंटिन्यूस असेसमेंट होती है भाई। ठीक है, अब आपका क्या सिस्टम रहता है कि 50 नंबर का जो होगा ना आपका, वो तो थ्योरी वाला सीन होगा। थ्योरी का जो पेपर होगा वो 45 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो बचे 5 नंबर वो शायद तक इन्हीं के ही हाथ में रहते हैं, कुछ उसका 5 नंबर होगा, हमको पता नहीं है इतना ज्यादा, बट उसके अलावा बता देता हूं, उसके अलावा 5 नंबर आपके अटेंडेंस के रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर अटेंडेंस के। अगर आप लोग अटेंडेंस रखते हो 90% से ऊपर, 5 में से 5 नंबर फुल मिलेंगे। उसके नीचे का भाई मेरे को सीन ही नहीं पता 4 नंबर 3 नंबर कब मिलते हैं, क्योंकि अपन 5 में से 5 नंबर फुल ही रखते थे, क्योंकि अपने को लगता था अटेंडेंस तो पूरी रखो भाई, बाकी तो हो ना हो अटेंडेंस पूरी रखते थे अपन। ठीक है, और रही बात अब कितने नंबर हो गए थे अपने टोटल, 50 से 55 नंबर का आपको बता दिया। 45 मार्क्स के आपके सीए होंगे भाई, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें से 30 नंबर का एक सीए होगा। एक टर्म के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो मतलब आपके कितने सीए हो गए, 12 सीए हो गए टोटल। 30 नंबर का एक सीए, 2 सीए कितने, 60 नंबर के। तो कोशिश यही करना कि 30 में से 25, 20 से ऊपर हर सीए में आए, 20 से ऊपर हर सीए में मार्क्स आए, कोशिश यही करना। ठीक है, और सीए का क्या है, जैसे 60 नंबर के जो सीए हो गए, उसके बाद 45 के अंदर से 60 मार्क्स का वो निकल जाएगा, जो भी निकलता है। 45 में से जितने भी नंबर आने होंगे ना सीए में आ जाएंगे। जैसे 60 में से आपके 50 नंबर आ गए, तो आपके 45 में से बनेंगे 42, 40। ठीक है, वो ये लोग निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी इनका क्राइटेरिया। तो 45 मार्क्स का सीए हो गया, 5 नंबर की अटेंडेंस होगी, 45 नंबर का 45 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम हो गया। ठीक है, जो सीए है ना उसके अंदर बढ़िया करने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो आप शुरू से कोशिश यही करना कि हर एक सीए को मन लगा के पूरी ईमानदारी के साथ बना के दो, क्योंकि भाई इधर होता है प्लेगरिज्म चेक। ठीक है, ये लोग प्लेगरिज्म भी चेक करेंगे। टर्टीन सॉफ्टवेयर नाम है, टर्टीन पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है, उसके ऊपर आपके सीए का प्लेगरिज्म वगैरह चेक होगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करना अच्छे से बढ़िया से मन लगा के सीए बना के दो इनको, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तो 45 में से आपने जितने भी 40 नंबर आए, 35 आए, वो नंबर आ गए, अटेंडेंस आपकी पूरी रहेंगी, तो आपके 50 में से कोई 45 नंबर के आसपास बढ़िया आ जाएंगे। रही बात थ्योरी की, थ्योरी का आप पढ़ के जाओगे। थ्योरी में पढ़ना कैसे है भाई, पढ़ना कैसे है, जो भी लेक्चर लग रहे हैं क्लास के अंदर बराबर नोट्स बनाते रहो, या फिर आपके दिमाग में चीजें बिठाते रहो। पढ़ते तो यहां पे हर एक बंदा एक रात पहले ही है। ठीक है, बट लेक्चर लोगे ना तो कुछ ना कुछ तो समझ में दिमाग में घुसेगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है, दिमाग में बहुत कुछ घुसेगा, बट हर एक बंदा पढ़ता है इधर एक रात पहले ही है। ठीक है, और थ्योरी का पेपर भी हार्ड नहीं आएगा, इजी सही आएगा, बट फर्स्ट टाइम पे आप पेपर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहली बार में बढ़िया सी मेहनत करके जाना, मतलब
अगर आप एक दिन 2 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। पास जब ही होगे भाई जब लिख के आओगे, ठीक है। कॉपी खाली रही, कुछ नहीं होगे पास। और कॉपी में अगर काम की चीज बिल्कुल नहीं लिखी है, रामायण लिख के आओ तो भी भाई फेल हो। तो फैकल्टी जो यहाँ की है भाई बढ़िया फैकल्टी है, ठीक है। कई कई सर इतने बढ़िया मिलेंगे ना आपको कि आपको लगेगा कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो साला पढ़ेंगे भी नहीं ना तो भी पास हो जाएंगे, पास क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे। कई कई तो सर ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ना ए से जेड तक सारा समझाएंगे। ए भी गलत बोल दिया, 0 से चालू करेंगे वो लोग, ठीक है। और आपको 100 तक का पूरा समझा देंगे, एक एक स्टेप। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस सब्जेक्ट में। तो कई कई टीचर ऐसे होंगे जो आएंगे, ठीक है, और लेक्चर लेंगे और खुद का चलेंगे। मतलब कई कई टीचर ऐसे होते हैं जो आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। उनका मतलब ज्यादा बोलना वोलना नहीं रहता किसी बच्चे से, मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं रहता। वो खुद का आते हैं, खुद का काम करते हैं और चले जाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ। और कई टीचर होते हैं जो मजाक भी कर लेते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो कई टीचर थोड़े सीरियस टाइप के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। पर ओवरऑल बात करूंगा ना यहाँ पे हर एक टीचर की, तो सबका नेचर भाई बहुत बढ़िया है। मतलब अपन ऐसे नहीं बोल सकते यार ये टीचर रूड है, ये टीचर ऐसे है, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। सब टीचर बहुत इज्जत से बात करते हैं भाई इधर, मतलब बहुत बढ़िया है। तो एक चीज बताते हैं भाई, टीचर बढ़िया तो बहुत है, ठीक है, बट सीए के अंदर अगर मेहनत करोगे ना नंबर जब ही मिलेंगे। थ्योरी में पेपर में लिख के आओगे ना जब ही नंबर मिलेंगे। इधर व्यवहार काम नहीं करता है, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। व्यवहार के 1-2 नंबर ज्यादा जरूर मिल जाएंगे, बट ये मत सोच लेना व्यवहार बना लोगे तो सीए में पास हो जाओगे, व्यवहार बना लोगे तो थ्योरी में पास हो जाओगे। क्योंकि टीचरों के हाथ में सीए रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है किसी टीचर से व्यवहार बना लिया तो नंबर देते, पर ऐसा होता नहीं है भाई। अगर आपने सीए बनाया ना बेकार, आपने प्लेग रखा है, तो कुछ नहीं नंबर मिलेंगे आपको, वही मिलेंगे 20 में से 15, 14, 12 नंबर, ठीक है, इतने ही मिलने हैं। और रही बात थ्योरी की, थ्योरी में तो व्यवहार काम ही नहीं आता, क्योंकि टीचर अलग कॉपी चेक करेगा आपकी। आपकी कॉपी उस टीचर के पास जाएगी नहीं जो आपको पढ़ा रहा है। जैसा टीचर के मान लो, आर्ग्यूमेंट करके कुछ नहीं मिलना भाई इधर। अपना आओ जाओ, 2 साल हैं बढ़िया निकालो इधर, उसके बाद खुद का प्लेसमेंट लो और जयराम जी की, समझ रहे हो। किसी से बहसबाजी करो ही मत। प्लेसमेंट क्लासेस में ना आपको बढ़िया तैयार कर देंगे एकदम, ठीक है। प्लेसमेंट क्लासेस में पता है क्या होता है, जैसे जॉब इंटरव्यू के अंदर आप जाओगे, किस तरीके से क्या सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्या सामने वाला आपका बिहेवियर नोट करेगा, क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी में चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी, मतलब सब कुछ सिखाते हैं ये लोग, बढ़िया बता देते हैं आपको। हर एक लेक्चर इंग्लिश में ही होता है इधर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हिंदी में भी होगा लेक्चर। हाँ मतलब क्लास में बैठे हो, इंग्लिश आपको इतनी ज्यादा आप नहीं बोल रहे, हिंदी में बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी बोल सकते हो आप। बट हालांकि कोशिश यही करना है कि इंग्लिश में ही बात करो। आपको जैसा बताया ना, सीए का बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। अब इधर क्या होगा, आप आपके दोस्त से पूछोगे कि भाई सीए करा क्या, आपका दोस्त तीसरे बंदे से पूछेगा सीए करा क्या, ठीक है। भाई इधर सीए ना बहुत कम, मतलब आपको बंदे होंगे जो खुद बताएंगे कि सीए कर लिया। इधर भरोसा मत करना भाई किसी पे, ठीक है। क्योंकि इधर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको कोई बताएगा कि मैंने सीए, खास बंदा हुआ तो जरूर बता देगा, ठीक है। आपका जो जिगरी यार, खास यार, बेस्ट फ्रेंड, समझ रहे हो, वो जरूर बता देगा। बट बाकी कोई बंदा नहीं बताएगा कि सीए करा। नहीं भाई कल करूंगा, नहीं भाई कल करूंगा, नहीं भाई रात को करूंगा, यार अभी तक तो चालू भी नहीं किया भाई, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे रीजन देंगे सामने वाले, जिस दिन सीए की डेट होगी ना सबमिट भी हो गया होगा, ठीक है। तो दूसरों के भरोसे बिल्कुल मत रहना कि सामने वाला सीए करेगा जब मैं करूंगा, रह जाओगे भाई, समझ रहे हो, रह जाओगे, ठीक है। कई कई बार तो सच में होगा कि हकीकत में सामने वाले ने नहीं किया होता है, ठीक है। कई कई बंदे होंगे जो सच भी बोलते हैं, जिन्होंने सही में ही नहीं सीए करा होता है, ठीक है। उनको सही में ही कुछ नहीं समझ आता है सीए के अंदर। मेरे जैसे नहीं समझ आता था भाई, मेरे को भी सीए में, मैं भी फोन कर करके पूछता था भाई तू बता दे यार सीए में कैसे क्या करना रहता है, ठीक है। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, फर्स्ट टर्म में, सेकंड थर्ड में तो मस्त एकदम प्रो बन जाओगे आप। वो कहते हैं ना पबजी में ओपी, वो बन जाओगे आप, टेंशन की कोई बात नहीं है। सीए आप सोचोगे, आप खुद का दिमाग दौड़ाओगे इधर की दूसरे सेक्शन से सीए ले लेंगे, वो सीए दे देंगे, सर लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। भाई सब पता पड़ जाता है इधर सरों को, ठीक है। इसलिए ये गलती मत करना कि दूसरे का सीए उठा के खुद ही दे दो, उसके भी 0 आएंगी, तुम्हारे भी 0 आएंगी। हमारी क्लास में एक ऐसा केस हो रखा है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे का कॉपी मारना मत, दूसरे का देना मत, खुद की मेहनत से बना के दे देना, उसके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे बजाय कॉपी मारने के। एमबीए की एक और जबरदस्त बात, खास बात,
इधर भाई आपको हॉलीडे बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप तरस जाओगे कि भाई छुट्टी किस दिन आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, सुबह जा रहे हो रात को आ रहे हो, जैसे ऑफिस जाते हैं ना अपन, वैसी जिंदगी है एमबी वाले बंदे की, ठीक है। तो इधर आपको हॉलीडे तो मिलेगा ही नहीं। आप सोचोगे कि यार एक साल बाद तो हॉलीडे मिलेगा, ठीक है, एक टर्म के बाद तो छुट्टियां मिलेगी, पेपर हो जाएंगे, जब घर पे जाएंगे बढ़िया। भूल जाओ भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। टर्म चालू हुआ, 2 महीने क्लासेस वगैरह लगेंगी और उसके बाद 10-15 दिन चलेंगे पेपर। एक साल का एकेडमिक कैलेंडर पहले ही आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। उसके अंदर आप देखना अच्छे से, जैसे ही पेपर खत्म हुए एक दिन का ऑफ मिलेगा कई कई बार तो, या फिर 2 दिन तो भाई ज्यादा बोल दिए, एक दिन की छुट्टी मिलेगी और अगले दिन से नया टर्म चालू। तो ऐसा होता है, छुट्टी की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। 75% अटेंडेंस मिनिमम चाहिए, ठीक है। उससे नीचे अटेंडेंस हुई, पेपर में नहीं बैठने देंगे ये लोग। इस बात का भी ध्यान रखना। डिसिप्लिन पूरा है भाई एलपीयू के अंदर, एकदम ऐसे हवा में मत समझना एमबीए को, तो बिल्कुल भी पूरा डिसिप्लिन में चलता है इधर। एमबीए में एडमिशन तभी लेना अगर भाई पढ़ सको और डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सको, ठीक है। और प्रेशर थोड़ा सा ले सको, क्योंकि एमबीए मैनेजमेंट है, तो इस दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा चीजों को जैसे तैसे करके, वो आप लोगों के हाथ में। एमबीए के अंदर आपको ऐसा लगेगा भाई कि ना कोई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ चुके हो और ये रुकेगी पता नहीं कब, ठीक है। मतलब ऐसे भागती भी जाती है ये, एक टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा इंटर्नशिप जब करोगे, कि हाँ घर पे चले गए, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप मिल गई, या फिर इंटर्नशिप में कहीं पे चले गए, तो उधर थोड़ी सी छुट्टियों का एहसास होगा कि हाँ अब थोड़ी सी घर वालों से मिल लोगे। जैसे मैं आया हुआ हूं, अभी इंटर्नशिप चल रही है मेरी वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो अभी जितना टाइम इंटर्नशिप चली वर्क फ्रॉम होम, अभी घर पे ही हूं मैं जयपुर के अंदर, ठीक है। तो जब एहसास होता है कि हाँ अब हम आए, अब 1 अगस्त से वापिस से हमारी कहानी चालू हो जाएगी। तो एक और चीज बता दे भाई, ठीक है, मतलब यार भले ही हम में वो चीजें नहीं हो, पर हम चाहते हैं कि यार कम से कम आप तो बढ़िया कर जाओ, ठीक है। इंग्लिश जो है ना भाई, जिस भी बंदे की इंग्लिश जबरदस्त ना हो भाई, कोशिश करना कि इंग्लिश जबरदस्त हो जाए, फ्लुएंट सी हो जाए इंग्लिश, ठीक है, बढ़िया बोल लो, मतलब ठीक है, अच्छी सी इंग्लिश हो जाए आपकी। तो इंग्लिश वगैरह की ना, जिन बंदों के पास टाइम है उसकी तैयारी व्यारी करते रहो। कोई बैचलर बंदा अगर देख रहा है ना वीडियो और उसको आगे एमबीए करना है, तो भाई मैं उसको भी यही बोलूंगा कि इंग्लिश जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो यार, क्योंकि एमबीए करनी है ना, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के बिना भी काम चल ही जाएगा, बट इंग्लिश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है ही यार, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चालू करो। और प्रेशर तो होगा, वो बात तो सही है, बट कैसे ना कैसे वो कहते हैं ना कि जिस मैदान में अब उतर चुके हो उसको पार तो करना ही है, समझ रहे हैं। तो अब उतर चुके तो अब तो नैया पार करनी है कैसे भी करके। या तो एडमिशन लेना मत एमबीए के अंदर, अगर ले लो तो फिर हौसला मत हारना भाई, इतनी भी हार्ड नहीं है, आसान भी नहीं है, न्यूट्रल सा है, सब कुछ हो जाएगा। कैंपस की अगर लाइफ की बात बताओ ना भाई, टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच, एक नंबर जिंदगी है भाई कैंपस की। एमबीए की जिंदगी एक नंबर भाई। यूनिवर्सिटी ना, एलपीयू यूनिवर्सिटी, लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अपन वही बात करते हैं, यहां की बात सीधा आप तक, दिल की बात सीधा आप तक जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं भाई, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है अपनी, ठीक है। एलपीयू सच बता रहा हूं, एलपीयू एक नंबर यूनिवर्सिटी है भाई। इतनी स्कॉलरशिप जितनी ये दे रही है ना भाई, कोई और यूनिवर्सिटी शायद ही देगी। इतने बच्चे, इनका इतना जबरदस्त मैनेजमेंट है ना इस यूनिवर्सिटी का कि भाई सैल्यूट है इनको यार। जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को संभाल रखा है, जिस तरीके से इधर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ठीक है, मतलब इनका हर एक चीज का मैनेजमेंट है भाई। आपको यूनिवर्सिटी में ना एक सुपारी का छिलका भी नहीं मिलेगा। अपन लोग सोचते हैं कि यार एलपीयू है, इतनी ज्यादा पैसे क्यों ले रही है। पहली बात तो कोई इतना ज्यादा पैसा भी नहीं ले रही, बट ठीक है, अपने को जिनको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा फैसिलिटी, तो पैसा तो यार इसका भी कहीं ना कहीं लगता है। ये जो कमाता है खुद की फैकल्टी को देता है, इतने लोग काम कर रहे हैं इधर, उनको दे रहा है, तो भाई उनको देने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना यार यूनिवर्सिटी को। और आप खुद देखो, जिस यूनिवर्सिटी में आपको टॉफी का कचरा, सुपारी तो चलती नहीं है भाई इधर।
और चीजें चलनी तो दूर की बात है, इधर सुपारी का कचरा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मतलब इतनी सफाई रहती है इस यूनिवर्सिटी में। तो एक तरीके से यार इसने डिसिप्लिन, एक अलग ही डेकोरम है यार इस यूनिवर्सिटी का, जो इसने मेंटेन करके रखा है। ऐसी बात नहीं है कि तारीफ कर रहा हूं, बढ़ाई मार रहा हूं भाई। जो चीज बढ़ाई के लायक हो उसकी बढ़ाई मारनी चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि अगर किसी चीज में कुछ अच्छा है तो उसमें अच्छा है, और अगर उस चीज में कोई चीज की बुराई है तो बुराई है। बुराई भी बोलो और अच्छाई भी बोलो, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको कम से कम समझ तो आएगा कि हाँ ये चीज अच्छी है या फिर ये चीज बुरी है। बुरी होगी तो यूनिवर्सिटी उस पर काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज इसकी बहुत बढ़िया बात है कि यार यूनिवर्सिटी का कैंपस की जिंदगी बहुत बढ़िया है। एमबीए का जो स्कॉलरशिप है, तो मैं तो यही बोल लूंगा कि भाई हर एक बंदे को एलपीयू नेस्ट का पेपर दे के जरूर आओ। और एमबीए का आपका एलपीयू नेस्ट का पेपर होगा, उसके अंदर जीके, इंग्लिश और ये जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर से जितनी बल पड़े ना उतनी मेहनत करके और उसके अंदर बढ़िया स्कॉलरशिप ले आओ। हाईएस्ट 50% की स्कॉलरशिप है, वो ले लो। आपकी फीस लगेगी कोई 1,90,000 रुपये लगेगी फिर आपकी फीस। कोई यूनिवर्सिटी हकीकत में कुछ देना चाहती है ना तो किसी भी बेसिस पे दे सकती है, जैसे ये दे रही है कि 12th की मार्कशीट लिया उस पे स्कॉलरशिप ले जाओ, बैचलर पे ले लो, ठीक है, एलपीयू नेस्ट के पेपर पे ले लो। मस्त जिंदगी है एमबीए की। फैकल्टी भी बढ़िया है, टीचर्स भी बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट भी बहुत बढ़िया है, सबके सब बढ़िया ही है। कहते हैं ना असली पता तो काम आने पे पड़ता है, वैसे तो सब पूरी दुनिया ही बढ़िया है। 4th टर्म के अंदर आपकी इंटर्नशिप आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। इंटर्नशिप करनी जरूरी है भाई। या तो आप खुद की तरफ से इंटर्नशिप कर सकते हो किसी भी कंपनी से जहां से भी आप चाहो, और या फिर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू इंटर्नशिप करोगे। आप जो पैसे दोगे 10,000 रुपीज प्लेसमेंट और इन सबके, तो उसके अंदर ही इंटर्नशिप वगैरह भी आपको कराएंगे ये लोग। इंटर्नशिप के लिए कंपनियां बहुत सारी आएंगी, उसके अंदर आप जिसमें भी सेलेक्ट हो जाओगे उसके अंदर से आप चूज कर लेना। अगर मान लो आप 3-4 कंपनियों में सेलेक्ट हो गए, आपको कोई पसंद है कि ये पैसे वाली भी इंटर्नशिप आएंगी, ठीक है, कोई 15,000 देगी, कोई 35,000 भी देगी। एक दो बंदों का हुआ है जिनको 35,000 का स्टाइपेंड इंटर्नशिप में मिला है, अभी से ही मिल गया उनको, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया उनको 7-8 लाख रुपए का, समझ रहे हो। तो कंपनियां एलपीयू बहुत लेके आता है भाई इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के अंदर सीन ये था कि दूसरे स्पेशलाइजेशन जो थे जैसे कि फिनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, तो इनकी जो कंपनियां है ना वो कम आती हैं भाई एलपीयू के अंदर। मतलब एलपीयू के अंदर इनकी कंपनियां कम आएंगी एज कंपेयर टू मार्केटिंग एंड सेल्स। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि यहाँ पे कंपनियां नहीं आती, कंपनियों का भंडार आता है भाई इधर, ठीक है। हर एक स्पेशलाइजेशन की कंपनी आएगी, बट सबसे ज्यादा आएंगी मार्केटिंग एंड सेल्स की, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केटिंग एंड सेल्स जितनी ही बाकी कंपनी आएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर बच्चा भी कम है, दूसरे स्पेशलाइजेशन में बच्चा भी कम है, ठीक है। ये पहले ही बच्चे को बोल देते हैं कि भाई मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन आप साथ में रख ही लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग साथ में रख लोगे तो आपको प्लेसमेंट बहुत ज्यादा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स की बहुत सारी कंपनियां इनके पास, ठीक है। और रही बात दूसरे स्पेशलाइजेशन की कंपनियां, उनकी भी है बट उनकी कंपनियां कम आती है, इनके अंदर इनकी कोई गलती नहीं है। एलपीयू खुद का पूरा जोर लगा देता है हर एक बच्चे को प्लेस कराने में, इस बात का ध्यान रखना। बढ़ाई नहीं मार रहा मैं, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए एलपीयू खुद की तरफ से पूरी मेहनत करता है कि हर एक बच्चे का प्लेसमेंट होना चाहिए, हर एक बच्चे का, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर से प्लेसमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे, आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। यार एलपीयू का काम इतना सा है कि आपको भागना नहीं पड़ेगा कंपनी के पीछे, कंपनी खुद आएगी आप तक कंपनी आ गई, इसके आगे का काम आपका। एलपीयू सिर्फ आपको कंपनियां ला के दे सकता है, उसके अंदर प्लेस कराने की गारंटी एलपीयू नहीं लेता है भाई। एलपीयू सिर्फ आपको कंपनियां ला के देगा, उसमें प्लेस होना आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़ोगे, आप अच्छा करोगे, आप प्लेस हो जाओगे 101% प्लेस भी हो जाओगे, और एक नंबर का पैकेज भी मिल जाएगा आपको। कि टीचर की फैकल्टी खराब आ गई तो क्या करेंगे, आपके हाथ में, चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एलपीयू का सीन ऐसा है कि यार एलपीयू पता है भेदभाव वाला सीन ही नहीं है भाई इधर, ठीक है। कि एलपीयू के अंदर टीचर है, टीचरों की आप लोगों को सुननी ही पड़ेगी, वो टीचर आपको हरेस कर, पहली बात तो टीचर ऐसा करते ही नहीं है भाई कुछ, सीधी बताऊं बात, टीचरों का बिहेवियर एक नंबर है,
बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। हर बच्चे की आपको ऐसा लगेगा इज्जत ही कर रहा है टीचर। पहली बात तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको आरएमएस लगानी पड़े। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि कोई टीचर ऐसा आ गया जिसका बिहेवियर सही नहीं है या फिर जो पढ़ा अच्छा नहीं रहा, तो उसकी आरएमएस लगा दोगे, अगले दिन टीचर चेंज हो जाएगा। क्योंकि एलपीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिवर्सिटी में, इतनी तो गारंटी है भाई। मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, आपको ये जरूर लग सकता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है एमबीए का, इतनी जल्दी जल्दी हैक्टिक सा शेड्यूल हो रहा है बहुत ज्यादा आपका, ये लग सकता है भाई, ये लग सकता है, क्योंकि ऐसा है। उसका तो चीज का टेंशन लोगे आप, बट बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगर ओवरऑल बात करूं कि एलपीयू के अंदर एमबीए में एडमिशन लेना सही है या नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टॉप की यूनिवर्सिटी जो अपनी आईआईएम वगैरह है उनमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही आना है, तो एलपीयू सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है आपके लिए। आप इसके अंदर एडमिशन ले लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, इधर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ाई तो एक चीज है कि पढ़ाई तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। इतना ज्यादा एक्सपोजर और कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। और डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा इधर, बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें सीखोगे यार आप। मतलब एक तरीके से आपको खुद को लगेगा अब तो भाई कोई सी कंपनी आ जाए, नी भी कंपनी मिली ना तो भी जी लेंगे भाई। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब इतना पता चल गया कि यार खुद का कुछ भी कर लेंगे, पर कर लेंगे। यहाँ पे ना अंडर एंटर हो गए ना, थिंक बिग लगाओ हर जगह, थिंक बिग, थिंक बिग, तो ये आपको बड़ा सोचना तो सिखाई देगा, और कुछ सिखाए नहीं सिखाए, और कुछ भी बहुत चीजें सिखाएगा भाई, बट आप बड़ा तो सोचने लग ही जाओगे। तो गाइज आज की वीडियो यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। बहुत लंबी बनी है भाई वीडियो, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी भाई। और जिस बंदे ने यहाँ तक वीडियो देखी अपनी, उसको तो भाई सैल्यूट है कि इतना टाइम हमारे लिए बैठा, इतना टाइम सुना, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो एलपीयू के रिगार्डिंग और भी दूसरी चीजों के रिगार्डिंग, व्लॉग्स वगैरह भी डालता रहता हूँ, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगती हो ना भाई, तो इसको लाइक कर दिया करो, ठीक है, ताकि मेरे को ये पता चलेगा हाँ भाई बंदे देख रहे हैं। एक चीज होती है कि वीडियो को देखना, ठीक है, और एक चीज होती है वीडियो अच्छी लगना, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे ना, तो उसको लाइक कर दिया करो। अगर काम की नहीं लगे तो डिसलाइक मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट लाइक या डिसलाइक कुछ करके जाओ, ताकि ओवरऑल एक चीज का पता तो लगे बंदे को कि हाँ यार अपन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही में काम की दे रहे हैं या फिर ऐसी टाइम पास। किस चीज के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह चाहिए, ठीक है, वो भी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ही बताया ना। अब कमेंट सेक्शन में क्या होता है ना कि भाई मैं वो ही वीडियो आगे उठाता हूं जिनकी मेरे को नॉलेज होती है, ठीक है, और जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं होती वो वीडियो मैं नहीं बनाता। उसकी मैं पहले नॉलेज खुद लेता हूं, उसके बारे में सर्च करता हूं, चीजें पूछता हूं, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि यार हम लोग जो टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं उस पर ये बंदा वीडियो क्यों नहीं बना रहा है। समझ जाया करो कि इस बंदे को उसकी नॉलेज ही नहीं है, इसलिए ये वीडियो नहीं लेके आया होगा उसकी, इसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी होगी उस पर वीडियो आ जाएगी, समझ रहे हो। अपने को जो चीज नहीं आती भाई नहीं आती, कंफर्म सी बात है, झूठ बोल के भी कहां जाना है, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया सा लेके। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।